केटी तुरंत दराज से टेजर उठाकर दाग दिया और मौका देखकर भागने लगी। लेकिन छोटा शैतान इतना आसान शिकार कहाँ था, दरवाजे तक पहुंची ही थी कि खींचकर वापस ला दिया। वो उसकी गिरफ्त से निकल न पाई और शारीरिक शोषण का शिकार बनी। सोचा था अब वो उसे छोड़ देगा, मगर हैवानियत की हद यहाँ से शुरू हुई। उसे अपने घर के बेसमेंट में कैद कर लिया, जहाँ उसके पूरे परिवार ने बारी बारी से उसे सताया। जिंदा बच निकली केटी के दिल में अब बस एक ही इरादा था, सबको एक एक कर खत्म करना। सबसे पहले उसने छोटे शैतान को निशाना बनाया। वेट्रेस का भेष धरकर उसने उसके कॉफी में अपना लॉकेट गिरा दिया। जैसे ही उसने कॉफी पी और लॉकेट पहचाना, चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अगले ही पल उसकी नजर केटी पर पड़ी। वो उसे बहलाते हुए सीवर तक ले आई, रस्सी से जकड़कर दीवार से बांध दिया। सीधा मार देना उसके लिए काफी नहीं था। उसने शरीर पर छोटे छोटे जख्म बनाए और उन पर नमक रगड़ दिया ताकि वो धीरे धीरे तड़पते हुए मरे। इसके बाद बारी आई दूसरे शैतान की। वो बार में अपने शिकार तलाश रहा था। केटी ने चुपके से उसकी ड्रिंक में नशा मिला दिया। असर होते ही वो बाथरूम की ओर भागा और उलटियां करने लगा। तभी पीछे खड़ी केटी ने उसका सिर पकड़कर सीधे टॉयलेट में दबा दिया और वहीं उसकी सांस थम गई। अब बचा था बूढ़ा। मंदिर में प्रार्थना करते हुए अचानक उसने बेचैनी महसूस की। पलटकर देखा तो केटी की आंखें उस पर जमी थी। घबराकर घर की ओर भागा, मगर जैसे ही दाखिल हुआ पीछे से चोट खाकर बेहोश हो गया। होश आने पर पाया कि वो बिस्तर पर बंधा है। वही इलेक्ट्रिक रॉड जो उसने कभी केटी पर इस्तेमाल की थी अब उसके मुंह में ठूंस दी गई। इंसुलेटेड ग्लव्स पहनकर करंट से उसकी चीखें घर में गूंजती रहीं और उसका सफर वहीं खत्म हुआ। आखिरी नंबर बड़े बेटे का था। केटी ने उसके घर में सुराग छोड़े और उसे सीवर तक खींच लाई। वहां उसने अपने भाई की लाश देखी और तभी जाल में फंस गया। उसे मेज पर बांधा गया। पहले चिमटे से निप्पल नोचे गए, फिर असली दर्द शुरू हुआ। मशीन से उसके प्राइवेट अंगों को कुचल दिया गया। उसकी दहाड़ पूरे सीवर में गूंजती रही जब तक कि सब कुछ खत्म न हो गया। केटी ने बदला पूरा कर लिया था, लेकिन जिन जख्मों से गुजरी थी वो उसकी रूह पर हमेशा रहेंगे। फिल्म का यही अंत होता है।